गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। कैसे हैं आप लोग, एक बार जरूर बताइएगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में एएनएम फर्स्ट ईयर का टीबी का 30 MCQ क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बिना वीडियो के स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होनी चाहिए। और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है वो आप लोग फटाफट क्वेश्चन देखते ही कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तपेदिक मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है हृदय, बी में है फेफड़े, सी में है गुर्दे और डी में है आंत। तो बताइए कि टीबी मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, ठीक है, फेफड़े को प्रभावित करता है। जिस इंसान को टीबी हो जाएगा उसका फेफड़ा जो है अच्छे तरीके से प्रभावित हो जाएगा, यानी कि उसका फेफड़ा खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टीबी किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। ऑप्शन ए में है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बी में है विब्रियो कॉलेरा, सी में है साल्मोनेला टाइफी और डी में है प्लाज्मोडियम। तो टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। किसके कारण? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी नामक रोग जो है वो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टीबी मुख्य रूप से कैसे फैलता है। आप लोगों को पता है टीबी कैसे फैल जाता है? ऑप्शन ए में है दूषित जल से, बी में है दूषित भोजन से, सी में है हवा के माध्यम से खांसने या छींकने पर, डी में है मच्छरों के काटने से। तो टीबी जो है मुख्य रूप से हवा के माध्यम से फैलता है। जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं टीबी से पहले, जो पहले से संक्रमित होते हैं, वो व्यक्ति जब खांसेगा छींकेगा तो उसका ड्रॉप जो है, उसका ड्रॉप दूसरे व्यक्ति पे पड़ेगा, हवा में फैलेगा और वो ही हवा जो है दूसरे लोग भी सांस के रूप में ले रहे हैं, तो वो भी जो है संक्रमित हो जाते हैं। तो टीबी मुख्य रूप से जो है हवा के माध्यम से ही फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी का मुख्य और सबसे प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन ए में है 2 हफ्ते या अधिक समय तक खांसी रहना, बी में है त्वचा पर चकत्ते पड़ना, सी में है जोड़ों में दर्द होना और डी में है बालों का झड़ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि टीबी का मुख्य और सबसे प्रमुख लक्षण की बात करें तो वो हो जाता है 2 हफ्ते या उससे अधिक तक खांसी रहना। यानी कि 2 हफ्ते या उससे अधिक तक खांसी रहेगा तो आप लोग को जाकर के हॉस्पिटल में टेस्ट करवाना चाहिए कि कहीं टीबी तो नहीं हो गया है। टीबी का प्रमुख लक्षण यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी के निदान के लिए सबसे आम जांच कौन सी है। ऑप्शन ए में है यूरिन टेस्ट, बी में है बलगम की जांच, सी में है स्टूल टेस्ट और डी में है ECG। तो टीबी के निदान के लिए सबसे अच्छी जांच की बात करें तो वो होती है बलगम की जांच। स्पूटम टेस्ट किया जाता है। जिसको टीबी का जांच करवाना होता है ना, उसको स्पूटम टेस्ट करवाया जाता है, बलगम का जांच करवाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में इलाज की प्रणाली का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है डॉट्स, बी में है ORS, सी में है ART, डी में है वैक्सीनेशन। तो आप लोग यहाँ पे डॉट्स का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको देखने को मिलेगा डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है। आई थिंक सबको पता होना चाहिए, ये जो फर्स्ट ईयर में है। तो राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में इलाज की प्रभावी प्रणाली का नाम पूछ रहा है तो वो हो जाएगा डॉट्स थेरेपी। वो क्या हो जाएगा? डॉट्स थेरेपी हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर S का मतलब होता है शॉर्ट कोर्स। क्या होता है? शॉर्ट कोर्स होता है। आप लोग को लिख दिया जा रहा है, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट कोर्स।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सामान्यतः टीबी के उपचार का कोर्स जो है कितने महीना का होता है। अरे सभी बीमारी का एक कोर्स होता है ना दवाई का, कि 6 महीना दवा खाइए, 3 महीना दवा खाइए, साल भर दवा खाइए, आराम से ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में ठीक हो गया तो आप दवा छोड़ दीजिए। उसका एक कोर्स होता है, उस कोर्स को पूरा करिएगा तभी जा कर के आपको बीमारी जो है अंदर से छूटेगा, है ना। तो बताइए कि टीबी का उपचार का कोर्स कितने महीना का होता है। ऑप्शन ए में है 1 महीने, बी में है 3 महीने, सी में है 6 महीने, डी में है 2 साल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। टीबी का सामान्यतः उपचार के लिए जो है इसका कोर्स जो है 6 महीने का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि टीबी का इलाज बीच में छोड़ दिया जाए तो कौन सा गंभीर रूप ले सकता है। ऑप्शन ए में है MDR टीबी, बी में है सामान्य सर्दी, सी में है मलेरिया, डी में है टाइफाइड। तो यदि टीबी का इलाज बीच में ही छोड़ दिया जाए तो ये जो है MDR टीबी का रूप ले सकता है। किसका रूप ले सकता है? MDR टीबी का रूप, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का रूप ले लेता है ना। तो इसीलिए बीच में ही टीबी का इलाज नहीं छोड़ना चाहिए, इसका पूरा कोर्स का कंप्लीट करना चाहिए। टीबी का जो भी उपचार दिया जाता है डॉक्टर के थ्रू, उसको जितना दिन तक बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा उतना दिन तक लीजिए, आपको अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगा। अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो फिर वही दिक्कत, फिर से टीबी, और बार बार टीबी होना बहुत खतरनाक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को टीबी से बचाने के लिए जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है OPV, बी में है BCG, सी में है हेपेटाइटिस बी और डी में है टेटनस। तो बच्चों को टीबी से बचाने के लिए जन्म के समय ही उसको BCG टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG टीका लगाया जाता है। BCG का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, थोड़ा वीडियो पॉज करके। BCG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बेसिलस कालमेटे गुएरिन। क्या हो जाएगा? बेसिलस कालमेटे गुएरिन हो जाएगा BCG का फुल फॉर्म। और BCG का टीका क्यों लगाया जाता है? तो टीबी से बचाने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी रोगों की खांसी के साथ बलगम में अक्सर क्या आ सकता है। ऑप्शन ए में है खून, बी में है हरा पानी, सी में है पित्त, डी में है कुछ नहीं। तो टीबी के रोगी को खांसी के साथ बलगम में जो है अक्सर खून आता है, बलगम में अक्सर खून आता है। उसी से समझ जाते हैं लोग अच्छा ये तो टीबी का लक्षण है, क्योंकि जैसे ही टीबी होगा तो खांसी होगा, और खांसी होगा तो खांसी में ब्लड भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टीबी के मरीजों को शाम के समय आमतौर पर कैसा महसूस होता है, क्या महसूस होता है। ऑप्शन ए में है तेज ठंड लगना, बी में है हल्का बुखार और पसीना आना, सी में है अत्यधिक भूख लगना, और डी में है नींद ना आना। तो टीबी के मरीजों को शाम में जो है अक्सर हल्का बुखार और पसीना आना महसूस होता है। क्या? हल्का बुखार और पसीना आना महसूस होता है। जो टीबी के मरीज होंगे उनको महसूस होगा। आपके अगल बगल कहीं पे होंगे तो आप उनसे पूछिएगा, लेकिन मास्क लगा करके जाइएगा, गमछा बांध के मुंह में जाइएगा, ऐसे नहीं जाइएगा, नहीं तो क्या होगा, खांसेंगे छींकेंगे, उसका ड्रॉप पड़ेगा आपके ऊपर, आप भी संक्रमित हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा बचाव करके जाइएगा पूछने के लिए कि आपको शाम में कैसा महसूस होता है, तो वो बताएंगे कि हल्का बुखार जैसा लगता है और पसीना भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी के संक्रमण का मुख्य जोखिम कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए में है कुपोषण और भीड़ भाड़ वाले इलाके, बी में है नियमित व्यायाम करना, सी में है शुद्ध पेयजल पीना, और डी में है पौष्टिक आहार खाना। तो टीबी के जो संक्रमण का मुख्य जोखिम कारक होता है वो होता है कुपोषण और भीड़ भाड़ वाले इलाके, यानी कि कुपोषण और भीड़ भाड़ वाले इलाके में टीबी का संक्रमण जो है ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय स्तर पर टीबी के संदिग्ध मरीजों की पहचान करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए में है एएनएम, बी में है इंजीनियर, सी में है कृषि अधिकारी, डी में है बैंक मैनेजर। तो समुदाय स्तर पर टीबी के संदिग्ध मरीजों की जो पहचान करने का मुख्य भूमिका होता है वो एएनएम का होता है। किसका होता है? एएनएम का होता है। और आप लोग बताइए तो एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, एकदम सही स्पेलिंग के साथ सब लिखेंगे। एएनएम का फुल फॉर्म, एएनएम का कोर्स कर रहे हैं और एएनएम का फुल फॉर्म नहीं आ रही है? अरे आ रही है, सबको आ रही है, तो फटाफट लिखिए अच्छे से मतलब सही स्पेलिंग में लिखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी के उपचार के दौरान दवाइयाँ किसके देखरेख में दी जाती है? जब टीबी हो जाती है तो उसके दौरान दवाइयाँ किसके देखरेख में दी जाती है? ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बी में है मरीज खुद अपनी मर्जी से, सी में है पड़ोसी, डी में है दुकानदार। तो टीबी का उपचार के दौरान दवाइयाँ जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि डॉट्स प्रोवाइडर के देखरेख में दी जाती है। ठीक है, किसके देखरेख में दी जाती है? स्वास्थ्य कार्यकर्ता के देखरेख में दी जाती है। मरीज अपने से खुद थोड़ी ना लेता है टीबी का उपचार, या फिर अपने से लेना भी नहीं चाहिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, डॉट्स प्रोवाइडर के सलाह से लेना चाहिए। और पड़ोसी के कहने पर तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्या पता वो सही बता रहा है गलत बता रहा है ना। और दुकानदार से भी नहीं, टीबी जैसा बीमारी का इलाज दुकानदार से नहीं, पड़ोसी से नहीं, अपने मर्जी से नहीं, आप डॉक्टर का सलाह लीजिए, डॉट्स प्रोवाइडर जो हैं उनसे सलाह लीजिए, तब दवाइयाँ लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी रोगी को खांसते या छींकते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऑप्शन ए में है मुंह पर कपड़ा या रुमाल रखना चाहिए, बी में है खुले में जोर से हंसना चाहिए, सी में है किसी से बात नहीं करना चाहिए, डी में है धूप में बैठना चाहिए। तो टीबी रोगी को खांसते या छींकते समय जो है मुंह पर कपड़ा या रुमाल रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? मुंह पर कपड़ा या रुमाल रखना चाहिए। आप लोग भी जहाँ तहाँ जाते हैं तो मास्क लगा करके जाया करिए भीड़ भाड़ वाले जगह पर। क्या पता किसी को टीबी हो और वो खांसे छींके आप पे ड्रॉप आ जाए और फिर आप भी संक्रमित हो जाए। एक छोटा सा आप प्रिवेंशन खुद से कर सकते हैं कि मास्क लगा के जाइए भीड़ भाड़ वाले जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या टीबी फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य अंगों में भी हो सकती है? ऑप्शन ए में है हाँ, हड्डियों और ग्रंथियों में भी हो सकती है, बी में है बिल्कुल नहीं, यह केवल त्वचा पर होती है, सी में है केवल पेट में होती है, डी में है केवल बालों में होती है। तो टीबी जो है फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य अंगों में भी हो सकती है, हड्डियों और ग्रंथि में भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी रोग के फैलने से रोकने के लिए सबसे प्रभावी कदम क्या है? ऑप्शन ए में है समय पर बलगम की जांच और पूरा इलाज, बी में है पानी उबालना, सी में है मच्छरदानी लगाना और डी में है ओआरएस घोल। तो बताइए कि टीबी रोग के फैलने से रोकने के लिए सबसे प्रभावी कदम क्या होना चाहिए? तो सबसे प्रभावी कदम तो यही ना होना चाहिए कि समय पर बलगम जांच और पूरा अच्छे तरीके से इलाज करवाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी के मरीज के शरीर में आमतौर पर क्या बदलाव देखा जाता है? ऑप्शन ए में है अचानक वजन कम होना और कमजोरी, बी में है वजन का तेजी से बढ़ना, सी में है लंबाई बढ़ना और डी में है कोई बदलाव नहीं। तो टीबी के मरीज के शरीर में आमतौर पर जो बदलाव देखा जाता है वो होता है कि अचानक उसका वजन कम होने लगता है। क्या होता है? अचानक वजन कम होता है। जब अचानक वजन कम होगा तो उसको कमजोरी महसूस होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कारक टीबी के संक्रमण को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए में है HIV संक्रमण और धूम्रपान, बी में है योग और प्राणायाम, सी में है विटामिन सी का सेवन, डी में है साफ सुथरा वातावरण। तो यहाँ पर टीबी के संक्रमण को जो बढ़ावा देता है
वो क्या हो जाता है, वो होता है HIV और धूम्रपान। HIV संक्रमण वाले व्यक्ति और धूम्रपान जो करते हैं उनको टीबी संक्रमण को जो वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या टीबी को बढ़ावा देना चाहिए? जी नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए धूम्रपान से अपने भी बचिए, बच्चे को भी बचाइए, बाहर वाले लोगों को बचाइए, अगल बगल वाले लोगों को बचाइए। अब बोलिएगा अगल बगल वाले लोग मानते नहीं हैं, अरे आप तो मान जाओ, आप छोड़ दो, फिर आपको देख के लोग छोड़ देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCG टीका किस उम्र में लगाया जाता है? ऑप्शन ए में है जन्म के तुरंत बाद या शुरुआती हफ्तों में, बी में है 10 साल की उम्र में, सी में है बुढ़ापे में, डी में है शादी के बाद। तो BCG का टीका जो है लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद या शुरुआती हफ्ते में ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग रहने देते हैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन ही। इस 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन टोटल सही था बताइएगा आप लोग एक बार कमेंट करके। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड ANM फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कैसा कैसा आप लोग को टॉपिक चाहिए, कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आपके लिए वो वीडियो तैयार किया जाए और आप पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा कर जाइए। आपके लिए तो अवेलेबल हूँ ही मैं, यूट्यूब पर भी हूँ। आपको अगर बैच लेना है ऑनलाइन, पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, तो ANM फर्स्ट ईयर का एडमिशन हो चुका है, एडमिशन ओपन हो चुका है। फुल कोर्स जो है ओरिजिनल प्राइस 599 में मिल रहा है, लेकिन अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है सिर्फ 449 में। तो आप ये बैच ले सकते हैं और आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, नोट्स PDF विथ डायग्राम, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, 1500 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। डेमो क्लास तो आपके लिए यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पे अवेलेबल है ही, तो वहाँ पर जाकर के डेमो क्लास देख लीजिए। बाकी आप जब लाइव क्लास करेंगे ना, एकदम आमने सामने रह के पढ़ाई करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो मेरे हिसाब से बैच ले लीजिए, क्योंकि ANM फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मार्क्स अच्छा रहेगा, जॉब जल्दी मिलेगी। तो ये 449 कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप लोग खा के उड़ा देते होंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग अगर पढ़ने को लेकर के सिंसियर है तो बैच ले लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब से पढ़िए, ठीक है।